योगस्थ हम्म, कर्माणि, आप कर्म करो। हम्म, योगस्थ है, योग में स्थित। अब योग कौन सा योग स्थित? योग स्थित मतलब अपनी आत्मा में जुड़े रहो। अपनी आत्मा मतलब मात्र क्या दृष्टा। हम्म, योगस्थ कुरु कर्माणि संग तत्व धनंजय। संग छोड़ दो, ये राग द्वेष छोड़ दो। संग का मतलब उस कषाय में जाने का विरोध किया वहां, कि कषाय में हम्म, नहीं जाने। आत्मा बेच के मत करो। संग तत्व धनंजय, हे धनंजय, इस संग को छोड़ दे। युद्ध में जीतूंगा हारूंगा क्या होगा, ये सारी बातें छोड़ दे, तू काम कर बस। हम्म, फिर बोला सिद्धयो असिद्धयो, या तो पास होऊंगा फेल होऊंगा, ये सब चिंता से मुक्त हो जा, काम कर तू। सिद्धयो असिद्धयो काम, सिद्धयो असिद्धयो समो भूत्वा, दोनों स्थिति में सम रहने का है। सम रहने का अभी क्या, वो साइंस के पीछे सम कैसे रहेगा? ये तो जबरदस्ती रहेगा। आपको सम बोला ना, सम रहो, वो हम्म, जबरदस्ती हो। और जब आपको समझ आ गया कि मेरा स्वरूप मात्र ज्ञाता दृष्टा, मुझे यहीं रहना है, जो ही इससे बाहर निकलूंगा मेरा मेरा मरण होगा। मेरा खुद का मरण होगा, यानी कि छोड़े बनेंगे, कर्म बंधन होगा, कर्म शरीर बनेगा, तो नहीं करना मुझे। ऐसी समझ से करेगा तो वो स्वतः होगा, और जबरदस्ती करेगा तो नहीं होगा। सिद्धयो है सिद्धयो समो भूत्वा, समत्वम योग उचते। इस समता में रहना ही योग है। योग है। योग की डेफिनेशन, विषमता होना ही विशेष है। तो विषमता कैसे? विषमता कि भाई कोई नाटा, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई पुरुष, कोई स्त्री, कोई स्त्री, कोई योनि, कुत्ता, आदमी, ये सब क्या है? ये आत्मा की विषम। पर्याय है। तो सारी विषमताएं हैं। विषमताएं कहाँ दिख रही है? जब आपकी विषमता दृष्टि से जाओगे, इसका मतलब आप शरीर दृष्टि से देख रहे हो उसको, शरीर दृष्टि से देख रहे हो। तो अष्टावक्र की सभा में, अष्टावक्र जनक की सभा में गए, तो वहां से एक बोले, चमारों की सभा में मुझे बुलाया है क्या? ये सब चमार है बैठे जो। क्योंकि चमार क्यों है कि वो चमड़ी देख रहे हैं, अंदर की आत्मा नहीं देख रहे। तो चमड़ी देखना मतलब वो विषम दृष्टि है। असाधारण। हाँ, असाधारण उस कॉन्टेक्स्ट में है कि विषमता के ऊपर ध्यान है उनका, कि ये तो नौकर है, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। ये कब होता है? ये मान घमंड कहाँ से उपजता है? घमंड उससे उपजता है कि जब उसको सामने वालों को लगता है तो छोटा है, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, उसको पता नहीं मैं कौन हूँ। उसका जन्म कहाँ से हो रहा है? कि आपकी दृष्टि उस आत्मदृष्टि में नहीं है, कि भी उसके अंदर भी परमात्मा विराजमान है। वो भी महावीर जैसा है, मैं भी महावीर जैसा हूँ। ये दृष्टि हो तो ये कभी होगा क्या कि ये ड्राइवर है, ये तो काम वाली बाई है, ये तो नहीं कोई बाजू वाला मतलब बाजू वाला कोई भी जगदीश है, इसको क्या है, इसके पास क्या है, मेरे पास कितना धन है, इसके पास क्या है? ये दृष्टि कहाँ से आ रही है? जब आप ओपिनियन देख विशेष रहे, पर ध्यान दे रहे जैसे हो ना, आंशिक, आंशिक देख रहे हैं तब। विशेष, हाँ, आंशिक में भी उस विशेष की तरफ ध्यान दे रहे हो तब, तो पूरा उसी से क्या पैदा होता है? उसी से आर्द्र ध्यान रौद्र ध्यान पैदा होता है। आर्द्र ध्यान रौद्र ध्यान कहाँ से पैदा होता है? क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष कहाँ से पैदा होते हैं? उसी विशेष दृष्टि पे जाता है तब। मेरा नौकर काम नहीं कर रहा है, तो ये विशेष, ये नौकर है, मैं मालिक हूँ, घमंड आता है। अब समस्या ये है कि मुझे काम भी करवाना है और घमंड भी नहीं करना है। ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो फिर भगवान ने अलग अलग, महापुरुषों ने अलग अलग। अब जैसे गीता का पूरा जो सार है 18 अध्याय का, वो अध्याय 2 में है। और अध्याय 2 का जो सार है, जिसमें ज्ञान योग कर्म योग दोनों एक साथ बोले हैं। सांख्य योग बोला है भगवान ने, सांख्य योग का, सांख्य योग और ज्ञान योग साथ में। ज्ञान योग का मतलब ये है भेद विज्ञान। और कर्म योग का मतलब है कि कर्म करना है इरियापत्थिक के जैसे करना है। तो ये भगवान का जो कर्म योग है, भगवान कृष्ण का जो कर्म योग है, वो इरियापत्थिक, भगवान महावीर का इरियापत्थिक कर्म है। ऐसा कर्म जहाँ योग है, सिंपल हाथ हलन चलन अलाउड है, पर आत्मा नहीं घुसनी चाहिए। उसी को इरियापत्थिक बोला है, इरियापथ। उसी को भगवान ने योगस्थ कुरु कर्माणि, योग के डेफिनेशन बता रहे हैं। योग क्या है? योगस्थ कर्माणि संग तत्व धनंजय,
आप योगस्थ कुरु कर्माणि, काम आर्य कार्य करो आप। कृष्ण हम्म भगवान बोले काम करो। योगस्थ कुरु कर्माणि, योगस्थ मतलब स्थित क्या है अंदर, योग, योग किसके साथ? अपनी आत्मा के साथ। हम्म अब इसी भगवान को अलग नाम दिया, कॉन्टेक्स्ट ये है कि भगवान महावीर इसको अयोगी बोलते हैं और वो योग बोल रहे हैं। योग मतलब अपनी आत्मा से जुड़ जाओ, हम्म और अयोगी मतलब शरीर से अयोग कर लो। मतलब आपका अयोगी मतलब उसकी कषाय पड़ने से। योग का संदर्भ में थोड़ा डेफिनेशन भगवान महावीर की अलग है। मूल दृष्टि तो बात एक ही है। हम्म भगवान महावीर बोलते हैं कि मन वचन काया के जो हलन चलन है उसको योग बोला है। हम्म अब मन वचन काया के योग बोला है तो अयोगी केवली मतलब मन वचन काया तो अयोगी केवली और सहयोगी केवली, तो अरिहंत अवस्था सहयोगी केवली है। योग है वहां। उसी सहयोगी केवली को योगस्थ कुरु कर्माणि। अयोगी केवली मतलब जहाँ योग भी नहीं रहे, मन वचन काया भी नहीं रहा, वो तो सिद्ध अवस्था है। परम हम्म परम परम पद को प्राप्त कर लिया। सहयोगी केवली और योगस्थ कुरु कर्माणि कृष्ण भगवान की एक ही भाषा है। योगस्थ कुरु हम्म कर्माणि, आप कर्म करो। हम्म योगस्थ, योग में स्थित। अब योग कौन सा योग स्थित? योग स्थित मतलब अपनी आत्मा में जुड़े रहो, अपनी आत्मा मत मात्र क्या दृष्टा। हम्म योगस्थ कुरु कर्माणि संग तत्व धनंजय, संग छोड़ दो, ये राग द्वेष छोड़ दो। संग का मतलब उस कषाय में जाने का विरोध किया वहां, कि कषाय में नहीं जाने। हम्म आत्मा बेच के मत करो। संग तत्व धनंजय, हे धनंजय, इस संग को छोड़ दे। युद्ध में जीतूंगा हारूंगा क्या होगा, ये सारी बातें छोड़ दे, तू काम कर बस। हम्म फिर बोला सिद्धयो असिद्धयो, या तो पास होऊंगा फेल होऊंगा, ये सब चिंता से मुक्त हो जा, काम कर तू। सिद्धयो असिद्धयो काम, सिद्धयो असिद्धयो समो भूत्वा, दोनों स्थिति में सम रहने का है। सम रहने का अभी क्या, वो साइंस के पीछे सम कैसे रहेगा? ये तो जबरदस्ती रहेगा। आपको सम बोला ना, सम रहो, वो हम्म जबरदस्ती हो। और जब आपको समझ आ गया कि मेरा स्वरूप मात्र ज्ञाता दृष्टा, मुझे यही रहना है, जो ही इससे बाहर निकलूंगा मेरा मेरा मरण होगा। मेरा खुद का मरण होगा, यानी कि छोड़े बनेंगे, कर्म बंधन होगा, कर्म शरीर बनेगा, तो नहीं करना मुझे। ऐसी समझ से करेगा तो वो स्वतः होगा, और जबरदस्ती हम्म करेगा तो नहीं होगा। सिद्धयो है सिद्धयो समो भूत्वा, समत्वम योग उचते, इस समता में रहना ही योग है। योग है, योग की डेफिनेशन बतानी। इस समता में अगर आप रहते हो, यानी कि अपनी मात्र ज्ञात दृष्टा को नहीं भूलते हो और सारे काम करते रहते हो, उसी उसी को लाइफस्टाइल बताया कि कैसे जीना चाहिए। अब कृष्ण और महावीर कहाँ अलग है? सेम। मुझे तो कोई अलग नहीं लगता है। पर एक बात बता दूं, जब ये स्पष्टीकरण नहीं होगा, भगवान ने स्पष्टीकरण जो हीरापतिक का है, ये क्या है, वो इतना स्पष्टीकरण वहां नहीं दिखता है। भगवान को तो पता है, लेकिन वो उस कहीं लिपिबद्ध नहीं है या किया नहीं है ऐसा कुछ, वो क्लियर नहीं है। हम्म और वो क्लियर हो जाए तो क्या है, फिर तो एक ही बात लग रही है। कहाँ अंतर, कहाँ आ रहा है इसमें? कुछ अंतर नहीं है। मुझे तो कोई अंतर नहीं लगता है। अब इसके भी जो विवेचन है, जितनी गीता, मतलब गीता के 500 विवेचन है। आप गीता पढ़ोगे तो अलग अलग में अलग अलग विवेचन है, समझ। हम्म इसलिए ध्यान भी अलग अलग हो जाते हैं, उसके भी सही भी है और गलत भी है। लेकिन अंतिम सत्य तक अगर हम्म आदमी नहीं जाता है तो वो ध्यान फिर ध्यान नहीं है, कितने भी ध्यान हम्म करो। हम्म आप उस पर नजर करो, सांस पे नजर करो, वो सब नजर करो, सब सही है, ये सहायक तत्व है। पर जब अंतिम सत्य है, मैं मातृगत दृष्टा हूँ, वहां उस तक आप नहीं जाते हो, तो ध्यान का फल नहीं मिलेगा। घूमता रहेगा आदमी, फिर कोई माता जी आ रहे हैं, फिर वो काला पीला हुआ, ये हो गया, ऐसे हो गया, देवी आ गई। ऐसा कुछ देवी भी नहीं, खुद ही देव है भाई तुम, महादेव हो तुम। कौन सी देवी आ गई? कुछ लाने की जरूरत ही नहीं है, आप खुद ही सफिशिएंट हो। यू योर सेल्फ इज सफिशिएंट, नो नथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड। तो ये जो समझ आनी चाहिए ना, वो अब साधारण के बहुत सारे असाधारण मीनिंग निकलते हैं। जैसे आप जिला का प्रशासन चलाता है, तो जो साधारण होता है, या अपन बोलते हैं जनरल मैनेजर, आर्मी जनरल, जनरल का मतलब क्या है, वो सबका जानता है। अब असाधारण कौन होते हैं जिला प्रशासन में? पुलिस वाला एसपी होता है, वो डंडे वाला आदमी होता है। तो इंजीनियर वाला होता है तो इरिगेशन वाला होता है कि भाई पानी देके सप्लाई करेगा।
एक इंजीनियर लाइट देगा, हम्म, हम्म, लाइट देगा, एक पानी देगा, एक सीएमएच होगा, चीफ मेडिकल ऑफिसर होगा तो पूरा वो शिक्षा, एक स्वास्थ्य, एक डीईओ होगा तो शिक्षा देगा, एक स्वास्थ्य देखेगा। ये सारे स्पेशलाइज्ड थिंग्स है, यानी कि अपने अपने विशेष गुणों को पकड़ रखा उन्होंने। उन हम्म, विशेषों में सब में समन्वयता कौन स्थापित करता है? वो कलेक्टर है। तो कलेक्टर बड़ा है कि सीएमएचओ बड़ा है? करेक्ट। यस। क्यों? कि उसने साधारण को पकड़ रखा है, और साधारण पकड़ना है तो असाधारण है। अब आईएएस के अंदर कुछ भी सवाल आते हैं, कुछ भी का मतलब सर्वे के वही बता सकता है ना, इसलिए जनरल नॉलेज, जनरल हम्म, नॉलेज ही आत्मा का नॉलेज है। हम्म, स्पेशल नॉलेज इंजीनियरिंग है, डॉक्टरी है, वॉटएवर, बट जनरल नॉलेज बड़ा है। अब जनरल नॉलेज कहाँ रहा है? जनरल नॉलेज नहीं आ पा रहा ना, वही तो साधारण, वही असाधारण है। जनरल नॉलेज अगर आ गया, जीके जिसका बढ़ गया तो वो आत्मवान हो जाएगा। ये जनरल नॉलेज का असली मीनिंग है। मुकेश जी, जनरल नॉलेज समझ में आ हाँ रहा जी, है? समझ में आ रहा है, पर इसमें ये जरूरी नहीं है कि आईएएस को सर्वज्ञ होते हुए भी उसको जनरल नॉलेज हो। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात कर दी, उसको ऊपरी परत वाला जनरल नॉलेज है। अपनी हम्म, परत वाला नॉलेज है या नहीं, इज अ डिफरेंट क्वेश्चन। एब्सोल्युटली राइट। ये तो हम्म, जो अंतिम सत्य तक चला गया उसको ये जनरल नॉलेज समझ में आएगा, जनरल के मीनिंग क्या है वही समझ में नहीं आएंगे। हम्म, जनरल तो वही है जो जो अपने को पहचान चुका है। उनका जनरल नॉलेज वहां तक है कि वो सबको जोड़ पाएगा। किसको जोड़ पाएगा? लाइट को, डंडे को, कानून व्यवस्था को, सबको एक साथ देख पाएगा। वो जनरल नॉलेज बाहरी जनरल नॉलेज है, फिर भी हम्म, आंतरिक जनरल नॉलेज नहीं हुआ। आंतरिक जनरल नॉलेज तो भगवान के शासन में आएगा तभी समझ में आता है, वही कलेक्टर बनता है वो। हम्म, बाकी तो डी कलेक्टर हो जाता है।